जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन योजना में लेकर आया। तुम्हें इस योजना के बारे में इसलिए पता नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, बल्कि इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि तुम उत्तर प्रदेश के निवासी हो और इसका फ़ायदा तुम कैसे उठा सकते हो, क्या इसका फ़ायदा होगा, इसके लिए पात्रता क्या होगी, क्या लाभ होगा, तुम्हें सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे समझाऊंगा। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। योजना का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके आगे उत्तर प्रदेश लगा दो, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। तो योजना का नाम तुम्हें पता चल गया। अब पहले बात कर लेते हैं कि पेपर में इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताओ, ये योजना कब लॉन्च करी गई थी उत्तर प्रदेश में, कब करी गई थी? 2017 में। पता था तुम्हें इस योजना के बारे में? 2017 में ये लॉन्च हुई। क्या तुम्हें इसके बारे में जानकारी है? मैं गारंटी ले रहा आधे से ज़्यादा को नहीं पता होगा। यही तो कारण है कि सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लॉन्च करती है, अच्छी मंशा के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। देखो अगला प्रश्न तुमसे पूछ लिया जाएगा कि किस विभाग के अंतर्गत आती। तो ये किसके अंतर्गत आती? महिला एवं बाल विकास विभाग। उत्तर प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग। अगर तुमसे इंग्लिश में पूछ ले तो क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजना है। अब तुमसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल बेटी माँ बाप पे बोझ ना बने, बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, बेटियों को ज़्यादा बढ़ावा मिले, लैंगिक जो हमारे यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो है उसमें सुधार हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए योजना ये लॉन्च करी गई ताकि लड़की, दरअसल होता क्या, हमारा जो समाज है ना वो लड़कों को अलग निगाह से देखता है, लड़कियों को अलग निगाह से देखता। उसका मानना यह है कि जो लड़की होती है ना ये पराया धन होती। गलत बात है। मैं बोलता लड़के जो होते हैं वो पराये होते हैं, शादी होने के बाद वो माँ बाप के नहीं रहते। एक बार को लड़की अपने ससुराल से आकर बीमार माँ बाप की मतलब उनकी देखभाल कर सकती, लेकिन पड़ोस में रहने वाला या उनके घर में रहने वाला उनका लड़का, उनकी बहू उसकी देखभाल नहीं कर पाते। अधिकांश ये देखने को मिलता। तो लड़की बोझ ना समझी जाए, तो इस वजह को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना लॉन्च करी गई थी। अब देख लो इसके लिए पात्रता क्या होगी, कौन कौन इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो देखो वे लड़कियां जिनका जन्म, देखो पहले समझो कि जन्म की बात कर रहे हैं। तो देखो वे परिवार जो 31 मार्च 2000 के बाद बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, वे परिवार जो 31 मार्च 2006 के बाद बीपीएल कैटेगरी में आते, उनके घर में अगर कोई लड़की जन्म लेती तो वो इस योजना के पात्र हो जाएगी। समझ गए? और जो पंजीकरण है, देखो जो पंजीकरण कराने जाओगे तो केवल 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें कराना होगा। जैसे जन्म हो गया तो 1 साल के अंदर अंदर पंजीकरण करा दो और इस योजना का फायदा मिल जाएगा। और केवल 2 बेटियों के लिए, ऐसा नहीं कि तुम 3-4 बेटी हो गई तो इस योजना का फायदा उठा पाओगे। तो आंसर है नो, केवल 1-2 बेटियों के लिए ही ये योजना है। और दोस्तों एक चीज और समझ लो, सबसे जरूरी जो कंडीशन है वो है उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। एक राज्य और है कर्नाटक। कर्नाटक ने भी ऐसी योजना लॉन्च कर रखी, तो कर्नाटक वाले भी इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा और आयु। देखो इस योजना में मैं बताऊंगा ना, इसका लाभ बताऊंगा, इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा कि कम से कम 8वां पास होना चाहिए और 18 से कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का फायदा जो असल में है वो उठा पाओगे। जो आय होनी चाहिए परिवार की वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख से ज्यादा ना हो जो एनुअली इनकम है, वार्षिक आय है। अब देखो इसमें कागज क्या क्या लगेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास लगने वाला बीपीएल कार्ड लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा, नामांकन प्रमाण पत्र। जो स्कूल में एडमिशन कराओगे ना तो एडमिशन के बाद सरकार क्या करेगी, पढ़ाई में भी तुम्हारा क्या करेगी, तुम्हारा साथ देगी, तुम्हें पैसे देगी तुम अपनी बच्चों को पढ़ाने के। तो नामांकन प्रमाण पत्र लगेगा स्कूल में और आधार कार्ड लगेगा। और जो ज्वाइंट खाता होगा लड़की का और उसके जो गार्जियन होंगे तो उनका ज्वाइंट खाता भी यहाँ पे लगने वाला, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चाहिए कागजात में। और देखो इसका लाभ क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो यही है, दिमाग में ये आ रही होगी कि इस योजना का लाभ होगा क्या। दरअसल तो देखो क्या होगा, जन्म के समय जैसे ही जन्म हो जाएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर तुम पंजीकरण कराओगे तो उस समय पे तुम्हें 51,000 रुपए का बॉन्ड उसके नाम कर देगी सरकार। तुम्हें 1 रुपए नहीं भरना, सरकार खुद 51,000 रुपए का बॉन्ड उस लड़की के नाम पर कर देगी। जब 21 साल की वो हो जाएगी लड़की,
तो क्या होगा, उसे 2 लाख रुपए का वो मिल जाएगा। 51,000 रुपए का बॉन्ड भरेगी और 21 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो 21 साल में उसकी शादी होगी तो 2 लाख रुपए वो बहुत बड़ा सहारे का काम करेंगे। हालांकि अगर वो तुम अच्छे से पढ़ा लिखा लोगे तो किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने दम पे सब कुछ कर सकती है। साथ में क्या होगा, माँ को 5100 रुपए भी मिलेंगे। क्या होगा, 5100 रुपए भी इस योजना के तहत मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर तुम्हें बताऊं अभी फायदा क्या होगा, 51,000 रुपए का बॉन्ड तुम्हारे नाम हो जाएगा, उस लड़की के नाम, और साथ में क्या होगा, 5100 रुपए मिल जाएंगे। और उसके बाद देखो, जब पढ़ाई की बात आती तो जब 6 क्लास में तुम एडमिशन कराओगे तो सरकार क्या देगी, 3,000 रुपए देगी। जब तुम 8 क्लास में एडमिशन कराओगे उस लड़की का तो 5,000 रुपए तुम्हें मिलने वाले। जब तुम 10th क्लास में उसका एडमिशन कराओगे तो 7,000 रुपए की सहायता सरकार करेगी। और जब 12th क्लास में वो लड़की एडमिशन लेगी तो 8,000 रुपए की सहायता सरकार करेगी। तो इस तरीके से ये क्या है, डिवाइड कर रखा है, इस तरीके से सहायता सरकार करने वाली। तो इस चीज को तुम ध्यान में रखना। और एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था, कम से कम 8वां। देखो अगर 8वीं क्लास से कम है और 18 साल से कम उम्र में तुमने शादी कर दी तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगी लड़की। और वैसे भी जुर्म है ना, 18 से कम जो होता है वो नाबालिग माना जाता, उसकी अगर तुम शादी करोगे तो वो गलत है। और अगर कर देते हो तो इस योजना का फायदा ना उठा पाओगे। तो दोस्तों ये योजना तुम्हें कैसी लगी, अगर तुम्हें पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को जानकारी इसके बारे में हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।